और कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर करिएगा। कौन सा दिन जो आपका कह रहा है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो भाई ये देखिए किस किस दिन आपका मनाया जाता है, बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को इसको देखिए स्टार्ट किया था। आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। क्या हो जाएगा भैया? 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 10 दिसंबर। और आपका देखिए 1948 से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या फिर आपका दिया गया है क्या हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर 1959 तक देखिए इसकी जो पाकिस्तान की राजधानी थी वो आपकी कराची थी। कौन सी हो जाएगी? 1900 आपकी देखिए 59 तक आपकी इसकी जो राजधानी थी कराची थी। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कराची आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कराची एशिया महाद्वीप का एक सर्वाधिक समृद्ध और आर्थिक आधार वाला शहर है। स्वतंत्रता के बाद जो कराची पाकिस्तान की राजधानी बनाई गई थी वर्ष 1960 में इस्लामाबाद नवीन राजधानी के रूप में सामने आया है। तो यहाँ पर देखिए इस समय आपकी इस्लामाबाद, इसके पहले आपकी देखिए कराची। भारत का देखिए सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का सिलिकॉन वैली आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है भारत देहरादून, बंगलौर को, हैदराबाद या श्रीनगर को किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा बंगलुरु को बिल्कुल देखिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक आपको बताना है भाई कौन हो जाएंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपके कुलदीप नैयर हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपके देखिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक बनेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद आपका राइट आंसर यहाँ पर भाई हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जवाहर रोजगार योजना कैरा क्रियान्वित की जाती है? तो जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है जिला पंचायतों द्वारा या फिर आपका देखिए कह रहा है यहाँ पर कलेक्टरों द्वारा या फिर राज्य सरकारों द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा केंद्रीय सरकार द्वारा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा लोकसभा जो है ना आयोजित करने के लिए कोरम जो गणपूत्र क्या है? यहाँ पर आपको इसको बताना है कोरम क्या है। यहाँ पर देखिए कह रहा है लोकसभा जो आपूर्ति करने के लिए अपेक्षित कोरम जो होती है तो 1/6 है, 1/8 है, 1/10 है या फिर 1/5 है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? लोकसभा की जो देखिए प्रत्येक बैठक होती है, बैठक में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 1/10 भाग सदस्यों को जो उपस्थित जो रहते हैं उसको कोरम कहा जाता है। 1/10 जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ राइट आंसर करेंगे। कह रहा है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन सा होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य है। तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य है यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वतंत्रता या फिर आपका ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना या फिर कल्याण राज्य का प्रोत्साहन या फिर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो बिल्कुल भैया यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा? 8 नंबर में देखिएगा आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन का जो लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिकतम जो सीमा है उसकी बात कर रहा है तो कितनी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी 35 वर्ष होना चाहिए कंप्लीट। इसके पद के लिए कोई अधिकतम आयु की सीमा का प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा भैया राइट आंसर यहाँ पर देंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड है, त्रिपुरा है, ओसम है या फिर आपका मणिपुर है।
तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है, तो कहाँ की भैया, नागालैंड की आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा नागालैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे 2005 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2001 में। तो भैया सूचना का अधिकार आपको बताना किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 2005 में। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित हुआ, 2005 में लागू हुआ था। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भारत में आपका फेरा का स्थान ले लिया है, फेरा का स्थान ले लिया है आपका फेमा ने, फेटा ने या फेना ने या फिर आपका फेला ने। तो भारत में आपका देखिए कह रहा फेरा का स्थान ले लिया है, बिल्कुल यहाँ पर 12 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा, किसने ले लिया, तो फेमा ने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा पद पीसी का अर्थ है, जो पद पीसी का अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। पद पीसी का अर्थ क्या होता है, प्राइवेट कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर या फिर प्रोफेशनल कंप्यूटर या फिर पर्सनल कैलकुलेटर। तो बिल्कुल आपको सभी को पता है पीसी का अर्थ होता है भैया पर्सनल कंप्यूटर, इसका अर्थ होता है। बराबर अंतरालों पर कह रहा बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हेंस्यूर या फिर आपका कंटूर या फिर आपका स्पॉट हाइट या फिर आइसोमर। तो यहाँ पर फिर राइट आंसर करेंगे 14 में क्या बनेगा, कंटूर आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक आपको बताना कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम है, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं या फिर तारा अली बेग हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी, आपके बिल्कुल सी नंबर एकदम यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में संबंध होता है, तो किसका होता है, अनुलोम का या प्रतिलोम का या फिर आपका समानुपातिक का या फिर स्थिर का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किसका संबंध होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल डी नंबर स्थिर आपका यहाँ पर जो बनेगा, डी नंबर स्थिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मूल ह्रास किसके बराबर है। जो मूल ह्रास है ये भैया किसके बराबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। मूल ह्रास जो है ना सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल, और यहाँ पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर आपका सकल राष्ट्रीय या फिर यहाँ पर कह रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर वैविकता है या वैविकता है माइनस का वैविक्त कर। तो बिल्कुल यहाँ पर 70 नंबर देखिएगा क्या करेक्ट आंसर इसका बनेगा। तो यहाँ पर आपका सकल आय जो होता है बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, ए नंबर एकदम ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। देखिए आपका जो मूल ह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय आय माइनस का निवल राष्ट्रीय आय होती है, कितनी होती है, सकल राष्ट्रीय आय माइनस का निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका होता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है किस आधार पर दोस्तों इसको वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या, रोजगार शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप या फिर उद्यमों का स्वामित्व या फिर कच्ची सामग्रियों का उपयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है 18 में हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, रोजगार शर्तें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है स्टैगफ्लेशन जो आपका स्थित है, स्टैगफ्लेशन आपका स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है स्टैगफ्लेशन आपका स्थित है गतिरोध और अवस्थित में या फिर गतिरोध और मंदी में या फिर गतिरोध और मुद्रास्फीति में या फिर गतिरोध और पुनरुत्थान में। तो बिल्कुल यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर गतिरोध और मुद्रास्फीति आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो कह रहा है जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। नंबर 1 देखेंगे कॉपर की खदानें, और आपका देखिए माइका की खदानें या फिर बॉक्साइट की खदानें या फिर चूना पत्थर की खदानें। तो राजस्थान देखिए बिल्कुल ही सभी को पता है किसके लिए फेमस है। तो ये आपका देखिए किसके लिए, कॉपर की खदानों के लिए फेमस, किसके लिए, कॉपर के लिए फेमस है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बनेगा कॉपर की खदानों के लिए राजस्थान जो है ना आपका खेतड़ी का एक स्थान है वहां पर फेमस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी नदी है ना आपकी कह रहा है ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है या महानदी है। तो बिल्कुल यहाँ पर 21 का राइट आंसर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है तो आपकी लूनी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी या फिर आपका कह रहा ब्यास हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बन जाएगा 22 का। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा लूनी नदी। आपका क्या बनेगा भैया, लूनी नदी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा लूनी आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा नागा जो आपका नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, कृष्णा पर हुआ, चंबल पर, कोसी पर या सतलज पर।
तो नागार्जुन जो सागर बांध का जो निर्माण हुआ है तो ये भैया कहाँ पर हुआ है, कृष्णा नदी पर हुआ है। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में जो आपका अनंतपुर जिला है तो ये भैया किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये आपका देखिए कॉपर है, जस्ता है, या फिर माइका है, फिर गोल्ड है। तो ये आपका देखिए गोल्ड के लिए फेमस हो जाएगा। किसके लिए? आप यहाँ पर देखेंगे ये भैया आपका गोल्ड के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है बहादुर शाह था क्या था? शेर शाह लोधी शासक, या फिर शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, या फिर आपका अंतिम मुगल शासक, या मराठा शासक, या फिर शिवाजी का उत्तराधिकारी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो बहादुर शाह था, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या था, यहाँ पर अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक था जो आपका जो बहादुर शाह था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी, बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में। तो यहाँ पर देखेंगे आपको मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह में पहली गोली जो चलाई थी आपकी देखिए बैरकपुर की छावनी में चलाई थी। क्या हो जाएगा भैया? इसका ए नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग राइट आंसर भैया किया करिए। बिल्कुल देखिए आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है और आपकी देखिए लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो बिल्कुल देखिए गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए आपकी लेखपाल की वैकेंसी भी, न्यू वैकेंसी भी आपकी आ रही। तो यहाँ पर 90 प्लस करने के लिए आपको रेगुलर यहाँ पर जोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है जिन संस्थानों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैव है, अजैव है, अनवीकरण है, या फिर नवीनीकरण है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पर 27 में आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा नवीनीकरण आपका बन जाएगा। बिल्कुल देखिए जो बार बार निरंतर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहा जाता है। केरल के तट को भैया कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका कोंकण तट कहते हैं, मालाबार कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं, या फिर किनारा तट कहते हैं। तो क्या कहा जाता है केरल के तट को भैया? यहाँ पर 28 में बनाएंगे तो भाई यहाँ पर आपका देखिए मालाबार तट हो जाए। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। याद रखें केरल को तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सांची का महान स्तूप है भैया, सांची का महान स्तूप आपको बताना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो सांची का आपको स्तूप बताना है। यहाँ पर 29 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे सांची का स्तूप कहाँ पर है आपका? ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सांची का स्तूप आप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो यहाँ पर आपको बताना है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध आपके कह रहा चिकित्सक थे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भैया हर्ष है, अशोक है, कनिष्क है, या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। तो भाई किसके उसमें प्रसिद्ध थे? तो ये आप याद रखेंगे कनिष्क। कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इनको ही क्या, चरक को क्या कहा जाता? शल्य चिकित्सा का पिता बोलते थे। शल्य चिकित्सा का पिता किसको कहा जाता था? चरक को। नेक्स्ट को देखिए कह रहा है कोपाकवाबाना पुलिन कहाँ पर अवस्थित है? कोपाकवाबाना पुलिन कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स में, उरुग्वे में, आपका रियो डी जेनेरियो में, या पराग्वे में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 में देखेंगे तो आपका ये पुलिन या बीज ब्राजील में जो है ना ये आपका रियो डी जेनेरियो में है आपका। बिल्कुल इसकी जो लंबाई है 4 किलोमीटर के लमसमा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर वाली राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई को, कोयम्बटूर को, मदुरई को, या फिर तूतीकोरिन को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भैया किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ये आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। तो 32 नंबर देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर बनेगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा। दक्षिण भारत का जो चेस्टर है मैनचेस्टर, ये आप क्या किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई, यहाँ पर सब कार्य क्या है? सूती वस्त्र का केंद्र बहुत ही मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोयम्बटूर आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर भूमिगत पेयजल में कह रहा जल प्रदूषक के रूप में उपस्थित तत्व है। भूमिगत पेयजल में आपका कह रहा है जल प्रदूषक के रूप में उपस्थित तत्व है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फिर क्लोराइड है। आपका देखिए भाई प्रिया सिंह नमस्कार। यहाँ पर आपके देखिए ज्यादा दिन नहीं बचे हुए। आप देखिए 10 सितंबर को आपका इसका एग्जाम है, तो याद रखेंगे आपका। तो यहाँ पर देखिए सितंबर में आप शायद एग्जाम है, 10 सितंबर को एग्जाम है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, 1 महीना मुश्किल से बचा है। तो आप लोग सही से तैयारी कर लीजिए यहाँ। तो यहाँ पर भूमिगत पेयजल जो है ना प्रदूषक के उपस्थित तत्व आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द बैटल ऑफ बिलोगिंग किसकी पुस्तक है? द बैटल ऑफ बिलोगिंग किसकी पुस्तक है? अनुपम खेर की है, शशि थरूर की है, मनीष सिसोदिया की है, विकास खन्ना की है। तो यहाँ पर 34 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? द बैटल ऑफ बिलोगिंग जो पुस्तक है भैया याद रखें किसकी है? शशि थरूर की हो जाएगी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। मनीष सिसोदिया की जो बुक थी आपको बापू द अनफॉरगेटेबल थी इनकी, मनीष सिसोदिया की, ठीक है ना। अनुपम खेर जो है ना इनकी पुस्तक थी इनकी योर बेस्ट डे इज टूडे। तो ये इनकी पुस्तक थी अनुपम खेर की। भारत भारती पुस्तक है तो ये भारत भारती पुस्तक बताना यशवंत सिंह की, विष्णु शर्मा की, औसो घोष की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो भारत भारती पुस्तक आपको बताना 35 में क्या यहाँ पर राइट आंसर बनेगा?
तो 35 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा भारत भारती जो पुस्तक है, तो यहाँ पर किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, किसकी भैया हो जाएगी, डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड है, ब्रिटेन है, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है किससे लिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो हो जाएगा, तो भारत का जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है, तो भैया किससे लिया गया, ब्रिटेन। याद रखेंगे आप, ब्रिटेन भूलने के नहीं, ब्रिटेन आपको याद रखेंगे। एकल नागरिकता का जो आपका लिया गया है ब्रिटेन ली से लिया गया है। और जब अमेरिका से जो लिया गया है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो आपका लिया गया है अमेरिका से, तो ये भी याद रखेंगे। जोहान दारू वाला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जोहान दारू वाला भैया यहाँ बताएंगे दारू वाला किससे संबंधित है, कार रेसिंग से, मुक्केबाजी से, शूटिंग से, या फिर गोल्फ से। 37 नंबर देखेंगे तो ये भैया किससे है, कार रेसिंग से। जोहान दारू वाला जो है ना आपका कार रेसिंग से हो जाएगा संबंधित। हाल ही में किस राज्य में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है। हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो आपकी भई है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, सी नंबर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। 28 नवंबर को, 30 नवंबर को, 2 दिसंबर को, और आपका दिया गया है 4 दिसंबर को। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर भैया करना क्या हो जाएगा, 39 में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका 30 नवंबर क्या हो जाएगा, 30 नवंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व मधुमेह दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 14 नवंबर या 14 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 5 दिसंबर। तो मधुमेह दिवस आपको याद रखना है, ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। मधुमेह दिवस जो है ना आपका 14 नवंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा हाल ही में जो आपका कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश की जांच एजेंसियों तक जल्द पहुंचाने के लिए कई व्यवस्था फास्टर का उद्घाटन किसने किया है, तो आपका यूयू ललिता ने, या फिर एवी रमन्ना ने, या फिर एल नागेश्वर राव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 41 में, तो क्या बनेगा भैया यहाँ पर जो इनका हो जाएगा उद्घाटन किया है एनवी रमन्ना ने। किसने किया भैया, बी नंबर आपका यहाँ पर बनेगा, एनवी रमन्ना आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है मैथिली शरण ने COP15 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। जो यहाँ पर आपका कह रहा है मैथिली शरण पर COP15 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। आपका देखिए दिया गया आबिदजान, कोट दीजिए आइवर, या फिर मनीला, फिलीपींस, या फिर उज्बेकिस्तान, या फिर ईरान। तो यहाँ पर 42 में आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका, कोट दीजिए आइवर आपका राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन रेगुलर इसमें कराए जाते हैं, और बाकी देखिए आपकी एक क्लास सुबह होती है आपकी 10:15 बजे वाली, उसमें आपकी चल रही पूरी थ्योरी अंकित भाटी वाली बुक चल रही है। इसके बाद आपका 3:15 बजे से एक आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें इस समय चल रहा आपका उत्कर्ष का प्रैक्टिस सेट वहां चल रहा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया, निम्नलिखित में किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था। तो आपका देखिए कह रहा है एक्सप्लोरर मिशन, या फिर रेंजर मिशन, या फिर पायनियर मिशन, या फिर अपोलो मिशन। तो भैया यहाँ पर देखेंगे सभी लोग राइट आंसर करेंगे, 43 नंबर करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर इसका जो बनेगा रेंजर मिशन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो भैया सभी लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते रहे। देखिए टाइम बचा नहीं, लेखपाल की दोबारा से वैकेंसी आपकी आ रही है, और भी आ रही है 5,500 के समथिंग। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर 90+ करना है तो यहाँ पर भाई जुड़ना होगा आपको। तो कह रहा हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक प्रतिवर्ष 20 लाख मैट्रिक टन कच्चे सोयाबीन पर और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि उपकरण में छूट देने का निर्णय लिया। तो 2023, 2024, 2025, 2026। तो कहाँ पर देखिए लिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा 2024 तक। 2024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल से भाई आपको देखिए करंट अफेयर की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो आपकी करंट अफेयर भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। कह रहा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या थी। तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है, विजेता बनने के लिए आपको तंबाकू छोड़ो, या तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ए नंबर हो जाएगा, तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है। तो ये इसकी थीम थी, क्या थी भाई, तो ए नंबर। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ पर इसको याद रखेंगे। महिला T20 चैलेंज 2022 का विजेता किसको घोषित किया गया है। सुपरनोवा को, आपका वेलोसिटी को, या फिर ब्रिस्टेन हीट को, या फिर गुजरात टाइटंस को। तो यहाँ पर आपको 46 में राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा सुपरनोवा। क्या बनेगा भैया, सुपरनोवा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर सुपरनोवा आपका बिल्कुल ही करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, लाइक जरूर करते रहा करिए। हाल ही में शुरू किया गया कृषि कल्याण अभियान 2022
यह कौन सा चरण है। तो कौन सा चरण हो जाएगा 47 में, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ये आपका दूसरा चरण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा केंद्र सरकार ने किस गांव में आपका एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ग्राम प्रकाश योजना या फिर ग्राम उज्ज्वला योजना, उजाला योजना या फिर ग्राम उदय योजना या ग्राम बल्ब योजना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 48 में क्या बनेगा, तो ग्राम उजाला योजना, बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ग्राम उजाला योजना आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। सुधीर कुमार, ये नंबर बिल्कुल भाई सही है। तो यहाँ पर इसका बताएंगे भाई 48 का ये नहीं था, इसका हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो जल दिवस है यहाँ पर बताइए 20 मार्च है या 22 मार्च है या फिर 24 मार्च या फिर 25 मार्च। तो बिल्कुल देखिए जल दिवस आपको सभी को पता होना चाहिए, विश्व जल दिवस है जो आपका देखिए कब मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब भैया मनाया जाता है 22 मार्च, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना में 2 स्वदेशों निर्मित फ्रंट लाइन युद्ध पोतों को लॉन्च किया है। तो आपका नरेंद्र मोदी और या फिर राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या फिर आपका अमित शाह। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 2 स्वदेश निर्मित फ्रंट लाइन युद्धों को लॉन्च किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा राजनाथ सिंह, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजनाथ सिंह आपका बिल्कुल ही सही। विराट बिल्कुल गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, प्रिज्म से गुजरने पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको यह करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, अगर आप यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे तो बिल्कुल ही यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा श्वेत, लाल, बैंगनी या फिर हरा। तो कह रहा कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर आपका बैंगनी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश है ना किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह परिवर्तन के बाद क्या करता है, प्रिज्म के आधार पर ही क्या करता है, झुकने लगता है। साथ साथ रंगों का जो होगा प्रकाश भी क्या होता है, मतलब घटने लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव है स्टेनलेस स्टील या फिर मृदु इस्पात या फिर कठोर स्टील या फिर नर्म इस्पात। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो भाई बनेगा, देखिए ट्रांसफार्मर कोड के लिए नर्म लोहे का यूज किया जाता है। भाई किसका किया जाता है, नर्म लोहे का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा भाई डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, नर्म लोहा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग, क्या बनेगा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आयोडीन, यहाँ पर आपका राइट आंसर करना क्या बनेगा भाई। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर में क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से अलग किया जा सकता है। तो भाई किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे किसके द्वारा, यहाँ पर आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है देखिए कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में भैया प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हाइड्रोजन होती है या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है या फिर आपका कह रहा वायु होता है या फिर आपका मीथेन होता है। तो चलिएगा यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करेंगे अपने अपने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा मीथेन। कोयले के खानों से प्राय विस्फोट होने वाली जो गैस होती है आपका यहाँ पर जो बनेगा तो क्या होता है, यहाँ पर याद रखेंगे जो यहाँ पर आपकी हो जाएगी आपकी मीथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन जो होती है ना आपकी बहुत ही ज्वलनशील होती है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जल्दी से राइट आंसर करेंगे। किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है भाई किस पर निर्भर करता है, जल्दी से सभी लोग देखिए कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं आज, तो बिल्कुल यहाँ पर जुड़ जाएंगे भाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर देखिए बनेगा सी नंबर। न्यूक्लियस के जो गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो आपका देखिए होता है रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जानेंगे न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है यहाँ पर जो आपका धूम कुहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सा शक्तिशाली द्रव होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, पैरा
आपका पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट या फिर आपका कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, आपको ये क्वेश्चंस करा भी चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, आपकी आंखों में यहाँ पर जलन होने लगती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर भाई बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। जाकिर हुसैन है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर एस राधाकृष्णन, या फिर वीवी गिरी हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले इनको क्या भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था। तो राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर किसको मिल रहा है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्यात प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, 4 को, 8 को, 12 को, या फिर 16 को। भैया यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है 250 हो सकती है, इस समय वह संख्या 245 में क्या 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जो कि होते हैं भाई आपके कला के हो जाते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान के होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, सहकारिता क्षेत्र से हो जाते हैं, विशेष जगह से आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा, तो 12 आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल उपयोग द्वारा होता है। प्रदूषित जल तथा आपका देखिए कह रहा है प्रदूषित जल तथा आपका देखिए कह रहा है जल उपभोग द्वारा होता है। मिनी माता और आपका देखिए एसिस गुस्सा, या फिर आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर आपका कह रहा है एस्बेस्टोसिस। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपका नाइट्रेट प्रदूषित जल के द्वारा जो होता है, तो आपका देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा। जो नवजात शिशु होते हैं, जो नवजात जो 22 शिशु होते हैं, उनकी त्वचा जो निचली त्वचा सतह की यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण तो इनका रंग कैसा हो जाता है, नीला थोड़ा सा बैंगनी हो जाता है, जिससे कि आपका इनको बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है ना, ये जल के कारण से होती है इसलिए, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा जनजाति जो समुदाय है भाई कौन सा हो जाएगा, तो भील है, गोंड है, या संथाल, या फिर थारू है। भाई भारत में जो है ना सबसे बड़ा जो है जनजाति आपका बताना कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जनजाति जो आपका समुदाय हो जाएगा भारत में, तो भाई वो कौन सा हो जाएगा, गौंड। कौन सा हो जाएगा, जनजाति समूह आपका यहाँ पर कहलाएगा गौंड, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। कह रहा उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है, उत्पादन जो है ना आपका कह रहा फलन संबंध स्थापित करता है लागत का उत्पादन के साथ, या फिर लागत का निवेश के साथ, या फिर निवेश का उत्पादन के साथ, या फिर मजदूरी स्तर का लाभ के साथ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा लागत का उत्पादन के साथ, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार के उत्पादों के लिए आपका देखिए दिया गया है, कैप न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, औद्योगिक उत्पाद, या फिर आपका भेषज उत्पाद, या फिर आपका कृषि उत्पाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, आपका देखिए न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, कृषि उत्पाद। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा कृषि उत्पाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता जो है ना प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद तथा विधानसभाएं, या फिर आपका संसद। तो यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, या फिर आपका लोक उपक्रम समिति, या फिर व्यय समिति है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो जो आपका देखिए याद रखें प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं भैया ये कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से। इनके सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर लोकसभा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो भाई मौलिक अधिकारों के, या फिर मौलिक कर्तव्यों के प्रस्तावना के, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा 15 में। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो ये भाई किसके माध्यम से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से देखिए सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना राज्यसभा बहुत बार बता सकते, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, या 5 वर्ष। राज्यसभा और लोकसभा हम 50 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा राज्यसभा के लिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 वर्ष। आपका क्या बनेगा भाई 6 वर्ष। सभी को पता हो लोकसभा आपका 5 वर्ष है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है भाई।
तो साहित्य में, इतिहास में, नाटक में या फिर नृत्य में, सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भाई आपका दिया जाता है तो ये आपका साहित्य में दिया जाता है। किसमें भैया? साहित्य में दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आप पीडीएफ बिल्कुल ही ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको सारी नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी नागरिक था तो कोफी अन्नान था, या फिर बुतरस घाटली था, नेल्सन मंडेला था, या फिर आपका विन्नी मंडेला था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 80 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर भैया बनेगा तो कोफी अन्नान आपका यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया जवाब देंगे बिल्कुल ही करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो रॉलेट एक्ट या फिर मार्ले मिंटो या साइमन कमीशन या फिर भैया पीट्स इंडिया एक्ट। तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्वेश्चन भी आपका देखिए कल ही कराया गया था आपका, तो उस समय देखिए क्या हो जाएगा, पुलिस के शिकार हुए थे। तो यहाँ पर आपका साइमन कमीशन करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा साइमन कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका बन जाएगा। कह रहा है जो आपका कह रहा है ऋग्वैदिक आर्य जो है ना पशुचारी लोग थे, इस तथ्य के से पुष्टि होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, इस तथ्य से पुष्टि होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश लोग गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर पुरोहित के दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, या फिर उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। 20 नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, अधिकांश लोग गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर पुरोहितों को दिए जाने वाला जो उपहार था गाय थी, ठीक है ना, गायें होती थी ना कि जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो आपका चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, मध्य भारत के जैन मुनियों ने, या फिर विक्रमादित्य ने। तो आपका खजुराहो जो मंदिर है तो इनका निर्माण जो किया था तो बिल्कुल याद रखेंगे, सभी को पता है किसने किया था, चंदेल राजाओं ने। खजुराहो मंदिर का जो आपका निर्माण किया गया था तो किसने किया था? ये आपका चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर भैया बनेगा। कह रहा भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय औद्योगिक आपका देखिए भारतीय औद्योगिक सर्वेक्षण या भारतीय सर्वेक्षण या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो बिल्कुल यहाँ पर 22 का जो करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो है ना अंकित गुप्ता, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट है भाई। तो यहाँ पर कह रहा है स्थलाकृति जो है ना मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क भाई क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर गैलेना दिया गया, मैग्नेटाइट है, और आपका पाइरोल्साइड है, या फिर सिडेराइट है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गैलेना क्या हो जाएगा, गैलेना। ये भी मतलब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, गैलेना जो होता है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कहलाता है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना रबी की फसल आपका गेहूं है, जौ है, आपका जूट है आपका, और रेपसीड हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 24 में करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा जूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का जो जूट ये है ना, बिल्कुल देखिए ये नहीं होंगे, ये सब क्या है गर्मा फसल में आती हैं, यानी कि आपकी देखिए मई जून में बोकर, ये अगस्त सितंबर में काटी जाने वाली फसलें हैं आपकी। निम्न में से कह रहा है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? जोंक में है, अमीबा में है, टेपवर्म में है, या फिर आपका घोंगा में है। तो भैया किसमें जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो 25 नंबर देखिएगा। तो भाई किसमें? अमीबा जो होता है ना, तो इसमें क्या आपका तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो कीट करता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर वायरस। भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बाकी अगर आपको क्लासेस पढ़नी है तो आप सीधे प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो निम्न में से कह रहा मलेरिया पैदा करता है, तो कौन करता है? यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक कोष की जो परजीवी होता है प्रोटोजोआ कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया पैदा करता है, जिसका जिससे किसके कारण से? मलेरिया के कारण, जिसे प्लाज्मोडियम नामक आपका प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा जोड़ पर आपका यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का किसका कारण है? तो भाई जो जोड़ होते हैं यहाँ पर एसिड जो किसका कारण? गठिया का होता है, अतिसुरस्ता का होता है, या फिर आपका रिकेट्स का होता है, फिर अस्थि मृदुता का होता है। तो बिल्कुल यहाँ 27 में जो आपका हो जाएगा अस्थि सुसरिता का होता है। अगर जोड़ है यहाँ पर यूरिक एसिड, यहाँ पर जो क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर बी नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को
यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो सूत्र कणिका आपका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का या फिर लाइसोसोम या फिर ग्लाइकोआइसोम। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है 28 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सूत्र कणिका जो बनेगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ भाई है, ग्रीन हाउस जो प्रवाह है इसका अर्थ आपको बताना क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ है तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण या फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण और सौर ऊर्जा का विपाचन या फिर कह रहा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भाई यहाँ पर कह रहा वायुमंडलीय या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाचन या फिर यहाँ पर कह रहा प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। तो यहाँ पर 29 में जो आपका राइट आंसर बनेगा ग्रीन हाउस प्रवाह का जो अर्थ होता है तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाचन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोंगिया जो आपका दिया गया मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है। मोंगिया पत्तन आपको बताना किस राष्ट्र में स्थित है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और आपका भूटान है या फिर भारत है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पर जो आपका मोंगिया है तो ये आपका बांग्लादेश में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर बनेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय भाई कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, फिर हैदराबाद है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर 31 में देखिए राइट आंसर जो आपका बनेगा तो कोलकाता, यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। कल भी क्वेश्चन आया था 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या फिर 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भाई कब अपनाया गया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसको क्या जो संविधान के निर्माण के अलावा संविधान सभा द्वारा निम्न कार्य किए गए थे एक समय 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा जो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और आपको राष्ट्रीय गान, ठीक है ना, इसको याद रखना है। और इसी दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है ना इसको अपनाया गया था। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य अपने गठन में पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो गोवा है, मणिपुर है, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 33 में जो आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नागालैंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्न में से यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा जो है ना कौन से आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सहकारी आयोग आपका देखिए दिया गया, राज मन्नार समिति या पूंजी आयोग या फिर ये सभी। बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए सभी हो जाएंगे, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ये सभी बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे, कह रहा विश्व में जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या स्वीडन है। तो भाई कहां पर विकास हुआ, तो सभी को पता है अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका, यहाँ पर आप राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है ना संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सभी लोगों को बताना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए तुर्कमेनिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संघाई जो है ना इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रूस और आपका तजाकिस्तान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान। तो आपका यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सी प्लेन सेवा निम्नलिखित में से दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी, इलाहाबाद से हल्दिया और केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट या फिर आपका पोरबंदर से आपका दिया गया भावनगर या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे। भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है तो आपको कहा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया बी नंबर, क्या बनेगा भाई 30, बी नंबर आपका केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। जो आपका लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण है किस आपको कह रहा है नदी पर किया जाता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, काली नदी, सतलुज नदी। बिल्कुल भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर 38 में करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोहरी जल जो विद्युत परियोजना का निर्माण है भाई कहाँ पर, सतलज नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पर हो जाएगा, सतलज नदी, आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका देखिए हिमाचल प्रदेश से कुल्लू एवं शिमला जिलों के जो है ना वहां पर पूरा आपका यहाँ पर किया जा रहा है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। कह रहा है आधुनिक मानव होमोसैपियंस का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्रो मैग्नान मानुस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, क्रो मैग्नान होमोसैपियंस आपका पूर्वज माना जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चींटियों द्वारा काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथेनॉल, फार्मिक या फिर एस्टिक या फिर आपका स्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 40 का करना है भैया, क्या बनेगा, तो फार्मिक अम्ल आपको सभी को पता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप नीति योजना कहाँ से शुरू की गई। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश, आपका गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है। तो कहाँ से शुरू की गई थी, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो पीएम मोदी स्टार्टअप नीति योजना जो आपकी कहना है एमपी से, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर बनेगा। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना भाई कहाँ से शुरू की थी इन्होंने, तो 42 नंबर देखेंगे नाश्ते की योजना जो भाई कहाँ से शुरू की गई थी, सभी को पता भाई तमिलनाडु से। कहाँ पर, तमिलनाडु आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा हाल ही में जो आईएनएस गोमती को नेवल डाक यार्ड मुंबई से आपका सेवा मुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। तो किसको भाई नौसेना में शामिल किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो आपका 1988 हो जाएगा, 1989, 1990 या फिर 1991। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल देखिए आईएनएस गोमती को नौसेना में 1991 में भाई शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका बनेगा भैया डी नंबर। कह रहा भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, पर जून में आपका 30 जून, 29 जून, 1 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा भैया क्या बनेगा, 1 जुलाई। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भाई कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, 1 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस थल सेना अध्यक्ष को परम विशिष्ट सेवा पदक के लिए सम्मानित किया गया, तो विपिन रावत है, दलवीर सिंह है, या फिर आपका विक्रम सिंह या मनोज पांडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके देखिए मनोज पांडे कहलाएंगे, डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर मनोज पांडे राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जो आपके एंड्रयू साइमंड्स को का हाल ही में निधन हो गया था, वे का क्या कौन से मतलब प्लेयर थे, स्पिनर थे, विकेट कीपर थे, या फिर बल्लेबाज, या फिर ऑलराउंडर। तो भैया यहाँ पर आपको 46 में बताना क्या थे, तो बिल्कुल भाई वो क्या थे, ऑलराउंडर थे। इनका नाम याद रखेंगे, जो आपके पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड्स जो आपके थे, ये देखिए ऑलराउंडर थे। 47 नंबर देखिएगा, कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है, तो विमन जलान है, या फिर आपका जितेंद्र सिंह है, या फिर प्रकाश सिंह, या फिर शहीद के दवाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया क्या प्रकाश सिंह हो जाएंगे, जो भारत के जो उपराष्ट्रपति